नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे कर्क लगन वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? यह वीडियो आपके लगन पर आधारित है। अगर आपकी जन्म कुंडली के प्रथम स्थान पर 4 का अंक लिखा हुआ है तो समझे यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, सितंबर माह में ज़्यादातर ग्रहों की आपकी लगन से बहुत महत्वपूर्ण स्थिति बनी हुई है। आपकी लगन के धन, पराक्रम, भाग्य और लाभ स्थान की मजबूती आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव के संकेत दे रही है। शुरुआत करते हैं गुरु से। गुरु आपकी लगन के नवम भाव पर संचार कर भाग्य को चमकाने का कार्य कर रहा है। नवम भाव से भाग्य, धर्म और लंबी दूरी की यात्रा का विचार किया जाता है। गुरु जब भाग्य स्थान पर संचार करता है तो भाग्य के बंद दरवाजे खोल देता है। मुश्किल हालातों से भाग्य की प्रबलता सरलता से बाहर निकाल लेती है। हर वक्त भाग्य को अपने साथ खड़ा हुआ पाएंगे। ग्रह गोचर के अनुसार जीवन में ऐसे बहुत पड़ाव आते हैं जब भाग्य पूरी तरह से बुलंद होता है। उसमें से यह समय भी है। दोस्तों, आपकी जन्म कुंडली का भाग्य स्थान अगर कमजोर है, परंतु अब गोचर कुंडली उस कमजोरी की पूर्ण भरपाई कर रही है। लंबे समय से अगर आप भाग्य के सहयोग में कमी महसूस कर रहे हैं तो अब नहीं करेंगे। भाग्य के सहयोग में महसूस हो रही कमी दूर होगी। गोचर कुंडली में आपकी लगन से भाग्य की मजबूत स्थिति से आपके अधिकांश कार्य भाग्य की प्रबलता से पूर्ण हो जाएंगे। आपकी राशि के लिए गुरु छठे भाव का स्वामी भी है, इसलिए गुरु की शुभता और भाग्य की प्रबलता से शत्रुओं पर विजय सुख का आनंद प्राप्त करेंगे। अगर लंबे समय से कोर्ट कचहरी के मामले चिंता परेशानी का कारण बने हुए हैं तो भाग्य के सहयोग से उन मामलों से राहत मिलेगी। ननिहाल पक्ष आपको सहयोग करने के लिए तत्पर रहेगा तथा उनके माध्यम से भी भाग्य में वृद्धि के अवसर पैदा होंगे। लंबे समय से चले आ रहे रोग से मुक्ति मिलेगी। गुरु के आशीर्वाद से आपका लगन बहुत मजबूत स्थिति में है। आपके लगन पर गुरु एवं शनि की दृष्टि पड़ रही है। लगन पर गुरु की दृष्टि बहुत सकारात्मक है। दोस्तों, लगन पर गुरु की दृष्टि आपके सौंदर्य और व्यक्तित्व में निखार पैदा करेगी। शारीरिक सौंदर्य में वृद्धि होगी। मुख पर अद्भुत तेज के साथ चुंबकीय आकर्षण के स्वामी बनेंगे। विचारों में शुद्धता के साथ सोच सकारात्मक देखने को मिलेगी। आपकी लगन राशि गुरु की उच्च राशि भी है, इसलिए गुरु की इस दृष्टि का महत्व और बढ़ गया है। आपकी जन्म कुंडली में अगर लगन कमजोर है तो गोचर में लगन की मजबूती उस कमजोरी की पूर्ण भरपाई कर रही है। आप जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर अधिक ध्यान देंगे। लगन के साथ गुरु की तृतीय और पंचम स्थान पर भी दृष्टि पड़ रही है। तृतीय भाव से साहस, पराक्रम, पुरुषार्थ, छोटे भाई बहनों, पड़ोसियों, कान, नज़दीकी यात्रा, लेखन और संचार कार्यों का विचार किया जाता है। इसलिए गुरु की यह दृष्टि भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपके पराक्रम और आत्मविश्वास को शक्ति प्रदान करेगी। कार्य क्षमता और लेखन क्षमता में अद्भुत वृद्धि होगी। लेखन एवं संचार कार्यों से जुड़े दोस्तों को इस दृष्टि का विशेष लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, तृतीय भाव के साथ तृतीय भाव के स्वामी बुध पर भी गुरु की दृष्टि पड़ रही है, जो कि सोने पर सुहागे जैसा है। आपकी लगन का तृतीय भाव अत्यंत ही मजबूत स्थिति में है। इसलिए मेरे वह दोस्त जो राइटिंग, कम्युनिकेशन, पब्लिकेशन, एडवर्टाइजमेंट, मीडिया, कुरियर, ब्लॉग, यूट्यूब, फेसबुक और अन्य ऑनलाइन संबंधित कार्यों से जुड़े हैं, उनको बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। सोशल मीडिया से देश और विदेशों तक आपके चर्चे होंगे। खूब प्रशंसा प्राप्त करेंगे। बौद्धिक योग्यता, ज्ञान, मेहनत और प्रयासों का पूर्ण सुफल सफलता के रूप में मिलेगा। अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। गुरु आपकी लेखनी को प्रभाव युक्त बनाएगा। लोग आपकी लेखनी की प्रशंसा करेंगे। भाई बहनों और मित्रों के साथ संबंधों में स्नेह एवं मधुरता बढ़ेगी। कानों से संबंधित कोई परेशानी है तो वह परेशानी भी दूर होती दिखाई देगी। लंबे समय से सोची हुई कोई यात्रा इस समय पूर्ण हो सकती है। दोस्तों, पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाने का कार्य करेगी। आपके बुद्धि बल और ज्ञान में अभूतपूर्व वृद्धि होगी।
आपके ज्ञान की कोई सीमा नहीं रहेगी। संतान सुख में वृद्धि होगी। दोस्तों, गुरु की कृपा से संतान क्षेत्र से कोई सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है। संतान के साथ कोई पुराने गिले शिकवे या मतभेद हैं तो वह भी दूर होंगे। एक दूसरे के प्रति स्नेह और मधुरता में वृद्धि देखने को मिलेगी। कर्क लगन वाले प्रेमियों के प्रेम संबंधों में भी सकारात्मक मोड़ आएगा। प्रेम संबंधों में निस्वार्थ निष्ठा, ईमानदारी, पवित्रता और पारदर्शिता देखने को मिलेगी। भाग्य की प्रबलता से निवेश कार्यों से लाभ के अवसर पैदा होंगे। शेयर बाजार से जुड़े दोस्तों को गुरु की इस दृष्टि का बहुत लाभ मिलेगा। फिलहाल सितंबर माह में गुरु और शनि वक्री अवस्था में संचार कर रहे हैं। शनि का वक्री होना कुछ नकारात्मक ऊर्जा पैदा करेगा। शनि सप्तम भाव पर वक्री अवस्था में संचार कर रहा है। सप्तम भाव से दाम्पत्य जीवन, व्यापार और भागीदार का विचार किया जाता है। इस भाव पर शनि का वक्री होना लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर के साथ संबंध प्रभावित कर सकता है। अगर उनके साथ पहले से ही कोई मतभेद हैं तो इस समय वह मतभेद और गहरा सकते हैं। दोस्तों, जीवन साथी के साथ संबंधों में स्नेह एवं मधुरता में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना करें। छोटी छोटी बातों को तूल ना दें। संबंधों में तालमेल बनाए रखें। अगर आपकी जन्म कुंडली का सप्तम भाव भी कमजोर स्थिति में है तो इस समय नकारात्मक प्रभाव बढ़ सकता है। अगर शुभ स्थिति में है तो संतुलन बना रहेगा। 23 अक्टूबर तक, जब तक शनि वक्री रहेगा, सावधानी बरतें। हो सके तो तब तक व्यापार में भी कोई बड़ा निवेश ना करें। दोस्तों, बात करें पराक्रमी मंगल की तो पूरे सितंबर माह मंगल लाभ स्थान पर संचार करेगा। मंगल का लाभ स्थान पर संचार अत्यधिक लाभप्रद है। आपको अपने साहस, पराक्रम, मेहनत, पुरुषार्थ और प्रयासों का पूर्ण फल लाभ के रूप में मिलेगा। आप अपने पराक्रम से लाभ मार्ग प्रशस्त करेंगे। लाभ स्थान पर मंगल के प्रभाव से आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, मेहनत रंग लाएगी। आपकी लगन के लिए मंगल योग कारक ग्रह है, क्योंकि आपकी लगन के लिए मंगल 2 शुभ भावों पंचम और दसम भाव का स्वामी है। मंगल का लाभ स्थान पर संचार पंचम और दसम भाव के शुभ फलों में वृद्धि करेगा। दोस्तों, आपकी लगन के लिए मंगल योग कारक ग्रह होने के कारणवश अकेला ही काफी है राजयोगों का निर्माण करने के लिए। इस अवधि में पदोन्नति के लिए किए गए प्रयासों का लाभ मिलेगा। आप कार्यस्थल पर जोश एवं ऊर्जा शक्ति युक्त दिखाई देंगे। जोश और उत्साह की अधिकता से अपने महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण करेंगे। शेयर बाजार से जुड़े दोस्तों को रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन कंपनियों के शेयरों से विशेष रूप से लाभ प्राप्त हो सकता है। भूमि पुत्र मंगल का लाभ स्थान पर संचार भूमि, भवन और जमीन जायदाद से संबंधित कार्यों से लाभ को दिखा रहा है। संतान के माध्यम से भी लाभ के अवसर पैदा होंगे। 17 सितंबर को सूर्य भी राशि परिवर्तन कर पराक्रम भाव में प्रवेश कर बहुत उत्तम स्थिति में आ जाएगा। सूर्य के पराक्रम भाव पर संचार से बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। आपका आत्मविश्वास अत्यधिक मजबूत होगा। दोनों गर्म ग्रहों मंगल का लाभ स्थान पर संचार तो सूर्य का पराक्रम भाव पर संचार आपके रोब और रुतबे में वृद्धि के साथ आपके दबदबे में वृद्धि करेगा। शत्रु आपके दबदबे से नियंत्रण में रहेंगे तथा आपसे खौफ खाएंगे। दोस्तों, शुक्र का आपकी लगन के धन भाव पर संचार धन सुख में वृद्धि करने वाला है। आपके लगन के लिए शुक्र सुख और लाभ आपका स्वामी है। शुक्र का धन भाव पर संचार धन, सुख और समृद्धि लेकर आएगा। मित्रों के माध्यम से धन लाभ के अवसर पैदा होंगे। 24 सितंबर को शुक्र भी राशि परिवर्तन कर पराक्रम भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब पराक्रम भाव पर 3 ग्रहों का संचार और उस पर गुरु की दृष्टि आपके हौसलों को बुलंद करने का कार्य करेगी। जीवन में कुछ बड़ा करने और जोखिम लेने के उद्देश्य से ग्रह गोचरीय स्थिति काफ़ी उपयोगी साबित होगी। कोई नया कार्य, व्यवसाय, प्रोजेक्ट या व्यापार शुरू करने के लिए आपकी लगन पर ग्रह गोचरीय स्थिति काफ़ी अनुकूल बनी हुई है। समय की शुभता उन्नति के अवसर प्रदान कर रही है। राहु का आपकी लगन से कर्म स्थान पर संचार बहुत उत्तम है। राजनीति क्षेत्र से जुड़े दोस्तों को इसका विशेष लाभ मिलेगा। राजनीति महत्वाकांक्षा पूर्ण होगी। साम दाम दंड भेद की नीति से सफलता प्राप्त करेंगे। यश, कीर्ति तथा प्रतिष्ठा चारों तरफ फैलेगी। कुल मिलाकर आपकी लगन पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति भाग्य बल, बाहुबल और बुद्धि बल को शक्ति प्रदान कर रही है। अगर जन्म कुंडली भी इस समय आपको सहयोग कर रही है तो
सफलता आपके पीछे पीछे चली आएगी। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? कृपया लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।